नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। हर कोई उनके जीवन के बारे में जानना चाहता है कि वह आज इस स्थान तक कैसे पहुंचे, कि उनके कथाओं में आज लाखों की संख्या में भक्तगण उनकी शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आते हैं। तो क्या उन्होंने अपने जीवन में परिश्रम किया है? क्या उन्होंने अपने जीवन में मेहनत की है? उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है? यह सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज आप अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की मात्र प्रसिद्धि ही देखते हैं। आप उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उनकी जीवन शैली को आपने कभी नहीं देखा। आज की इस वीडियो में हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा की पूरी जीवन शैली बताने वाले हैं। दोस्तों, आज पंडित प्रदीप जी मिश्रा को सभी लोग जानते हैं। देश और विदेश में पंडित प्रदीप जी मिश्रा का नाम चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा का एक बहुत ही भव्य और पवित्र तीर्थ स्थल है, और यह सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि सभी भगवान भोलेनाथ के भक्तों का धाम है, जो कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में स्थित है, जो कि एक गांव चितावलिया हेमा गांव में है। अगर आप पंडित जी की पूरी जीवन शैली और उनके बचपन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा आज एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, जो अपने मुखारविंद से देश और विदेशों में शिव महापुराण कथा का वाचन करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 16 जून 1980 में सीहोर जिले में हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी शिव महापुराण कथा, अपने भव्य भजन और अपने शिव महापुराण कथा के उपायों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ब्राह्मण जाति से जुड़े हुए हैं और इनका सरनेम मिश्रा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के परिवार में उनकी माता, उनके पिता, उनके 2 भाई, साथ ही में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की धर्म पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के परिवार में उनके पिता का नाम रामेश्वर मिश्रा जी, उनकी माता का नाम सीता मिश्रा, उनके भाइयों का नाम दीपक मिश्रा और विनय मिश्रा है, और उनके पुत्रों का नाम है राघव मिश्रा और माधव मिश्रा। पंडित प्रदीप जी का बचपन बहुत ही संघर्ष भरा हुआ था, क्योंकि जब पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जन्म हुआ था उस समय उनके पास बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। जब उनका जन्म हुआ था तब ताई को देने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए उनका जन्म उनके घर में ही तुलसी के क्यारे के पास में हुआ था। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म पावनधरा सीहोर में ही हुआ था और अपने घर में तुलसी जी के क्यारे के पास इनका जन्म हुआ था। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने 12वीं तक सीहोर में शिक्षा ग्रहण की, साथ ही ग्रेजुएशन भी उन्होंने पूरा किया है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी पढ़ाई के साथ एजेंसियों पर भी काम किया करते थे, जिससे कि उनके घर में कुछ पैसा आ सके और वह अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा सके। मिश्रा जी के पिताजी शुरुआत में चने बेचा करते थे। उसके बाद उनके पिताजी ने चाय का ठेला भी लगाया, जिस पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी उनकी सहायता की और दुकानों पर वह चाय देने के लिए भी जाते थे। मिश्रा जी सीहोर में पहले शिव मंदिर में झाड़ू पोछा किया करते थे और भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते थे। बचपन से ही उन्हें भगवान शिव जी की भक्ति बहुत पसंद थी। गीताबाई पराशर कौन है? गीताबाई पराशर सीहोर में ही रहती है, जो कि सीहोर में जगह जगह जाकर भोजन बनाती थी। इन्होंने ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी को दीक्षा लेने के लिए इंदौर भेजा था, जहां पर गीताबाई पराशर के गुरुदेव रहा करते थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी दीक्षा इंदौर में गोवर्धन नाथ मंदिर में हवेली में स्थित एक ब्राह्मण जन से ली थी। पंडित जी के गुरुदेव ने उन्हें बहुत अच्छे से सभी बातें सिखाई, उनको धोती पहनना सिखाया और उनको पोथी देकर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के गुरुदेव का नाम गोलोकवासी 1008 विठलेश राय काका जी महाराज जी हैं, जो कि इंदौर में गोवर्धन नाथ मंदिर हवेली में रहते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के गुरुदेव जी, उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी को यह समझाया
कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपने मन से जिस भगवान को चाहे उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप सभी भगवानों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब आप अपने अच्छे भाव से सभी भगवानों की पूजन अर्चन करेंगे, उसके बाद कोई एक भगवान अपने आप ही आपका हाथ पकड़ लेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के गुरु ने उन्हें एक पोथी देकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पांडाल कभी भी खाली नहीं जाएंगे। तुम जहां पर भी खता करोगे, तुम्हारे सारे पांडाल फुल ही भरेंगे। ऐसा आशीर्वाद उन्हें उनके गुरुदेव की तरफ से मिला था, जो कि आज सच भी हो रहा है। कुबेरेश्वर धाम की स्थापना पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही की है, जो कि सीहोर से लगभग 5 किलोमीटर दूर चितावलिया हेमा गांव में स्थित है। तो यह थी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की संपूर्ण जीवन शैली। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।